अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। मम्मा आज आप क्या बना रहे? मैदे के नमक पारे। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। नमक पारे बनाने के लिए मैंने हाफ केजी मैदे का आटा लिया है। अगर आप मैदे के आटे के नमक पारे खाना नहीं पसंद करते तो फिर आप मैदे के आटे की जगह गेहूं का आटे का इस्तेमाल करके भी नमक पारे बना सकते। गेहूं के आटे के नमक पारे का कलर हल्का सा डार्क कलर का रहता, लेकिन ये नमक पारे भी खाने में ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रहते। मैदे का आटा अच्छी क्वालिटी का लेना तो नमक पारे खाने में भी ज़्यादा टेस्टी बनते और नमक पारों का कलर भी परफेक्ट आता। मैदे के आटे को मैं छन्नी से छान लूँगी। आप भी घर में अगर पूरी बना रहे या फिर रोटी बना रहे या फिर नमक पारे बना रहे, आटे को हमेशा छान के ही यूज़ करना, क्योंकि कभी कभी आटा ज़्यादा दिन का पुराना हो जाने की वजह से आटे में जो है सुरसुरियाँ पड़ जाते, या फिर आटे में कुछ आ भी गया तो वो जो है आटा छानने की वजह से छन्नी में ही रह जाता। आटे को छानने की वजह से आटे के अंदर जो भी लम्स है वो लम्स जो है ख़त्म हो जाते और आटे में जो है एयर फॉर्म हो जाती, जिसकी वजह से फिर नमक पारे फुले फुले बनते। छाने हुए आटे की रोटी भी जो है नरम मुलायम पकती। आटा छानने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इसीलिए आटे को हमेशा 1 से 2 बार छान के ही यूज़ करना। यहाँ पर मैंने पूरा मैदा छान लिया है। अब ये छन्नी को मैं साइड में रख दूँगी। भगोने के अंदर ये वाले सर्विंग स्पून से मैं घी डाल रही हूँ। घी को हल्का सा मेल्ट करके इस्तेमाल करना। घी हल्का सा मेल्ट होने के बाद क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, इसीलिए आप घी को हल्का सा मेल्ट करके उसके बाद घी को आटे के अंदर ऐड करेंगे तो घी का जो है आटे में परफेक्ट मेजरमेंट रहता। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो ऑयल और घी दोनों मिक्स करके भी नमक पारे बना सकते। घी ऐड करने की वजह से नमक पारे खस्ता बनते। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे घी को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी। छाने हुए मैदे के आटे के अंदर नमक ऐड करना। नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। नमक पारे हल्का सा खारे ही रहते। अगर आपको नमक पारे में ज़ीरे का फ्लेवर पसंद है तो ही आप ज़ीरा ऐड करना, वरना ज़ीरा स्किप कर सकते। 2 से 3 चुटकी अजवाइन को मैं हाथ से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप सिर्फ अजवाइन ऐड करके भी नमक पारे बना सकते, या फिर आपको कलौंजी का फ्लेवर पसंद है तो आप ज़ीरा स्किप करके उसकी जगह पर कलौंजी ऐड कर सकते। आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं सिर्फ देसी घी ऐड करके ही नमक पारों को खस्ता बना रही हूँ। नमक पारों को क्रिस्पी फ्लेकी बनाने के लिए अगर आप चाहो तो मैदे में 2 से 3 पिंच कुकिंग सोडा ऐड कर सकते। मैदे में हद से ज़्यादा कुकिंग सोडा ऐड नहीं करना, नहीं तो नमक पारे जो है ऑयल ऑब्जर्व कर लेते। यहाँ पर मैंने कुकिंग सोडा ऐड नहीं किया है। थोड़ा सा घी बच गया, ये घी को मैं साइड में रख दे रही हूँ। कुकिंग सोडा आप डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते, या फिर आप चाहो तो मेरी तरह मैदे में हल्का गर्म घी ऐड करके भी नमक पारों को खस्ता बना सकते। मैदे का आटा भिगाने के लिए इतना पानी नहीं लगता, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही गर्म कर रही हूँ। घी के भगोने में पानी डाल के लो टू मीडियम फ्लेम पे पानी को हल्का सा गर्म करके गैस की फ्लेम ऑफ कर देना। सर्दी के मौसम में जो है पानी ज़्यादा ठंडा रहता है, इसीलिए आटे को जो है हल्के गर्म पानी से ही भिगाना। अगर गर्मी का मौसम है तो आटे को जो है नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से ही भिगाना, क्योंकि वैसे ही पानी गर्म रहता। घी ऐड करने के बाद स्पून की मदद से पहले आटे को मिक्स करना। उसके बाद पूरे आटे में घी को जो है हाथ की मदद से इस तरह से मल मल के घी को जो है अच्छे से रब करते हुए मिक्स करना। अगर आप इस वक्त घी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो फिर नमक पारों का कलर जो है परफेक्ट नहीं आता, यानी कि किसी किसी नमक पारे पे हल्का कलर ही रह जाता और किसी नमक पारे पे जो है डार्क कलर हो जाता। हाफ केजी मैदे के आटे में जो है कम से कम 100 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल करना। यहाँ पर मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना घी ऐड करी आप भी उतना ही घी ऐड करो। घी आप चाहो तो थोड़ा सा कम करके या फिर थोड़ा सा बढ़ा के भी ऐड कर सकते। अगर आपको आटे में घी ऐड करने का अंदाज़ा नहीं है तो फिर आप आटे में थोड़ा थोड़ा करके ही हल्का गर्म घी ऐड करना, एक ही बार में पूरा घी ऐड नहीं करना।
आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा आटा मुट्ठी में लेके मुट्ठी इस तरह से बांध के चेक कर लेना। समझो कि अगर आटा लड्डू के जैसा बन रहा यानी कि आटे में मोयन परफेक्ट है। अगर मुट्ठी खोलने पे आटा लड्डू के जैसा नहीं बन रहा, बिखर जा रहा, तो आप जो है आटे में अपने हिसाब से थोड़ा सा घी ऐड कर देना। यहाँ पर हमारे आटे में मोयन परफेक्ट है यानी कि घी परफेक्ट है। मैदे को घी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैदे में थोड़ा थोड़ा करके हल्का गर्म पानी ऐड करना। मैदे के आटे में जो है पानी कम लगता है, इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना। अगर आप एक ही बार में ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो मैदे का आटा जो है पतला हो जाता। ये आटे को हद से ज़्यादा सॉफ्ट नहीं भिगाना। अगर आप आटे को हद से ज़्यादा सॉफ्ट भिगा देंगे तो नमक पारे जो है ऑयल ऑब्जर्व करते और नमक पारे खस्ता भी नहीं बनते, नरम बनते। नमक पारे के आटे को हद से ज़्यादा हार्ड भी नहीं भिगाना, नहीं तो फिर आप रोटी बेल नहीं सकेंगे। नमक पारे के आटे को हल्का सा हार्ड ही भिगाना, तो ही नमक पारे खस्ता बनते। यहाँ पर मैंने पूरा मैदे का आटा इकट्ठा करके रख लिया है। इस तरह से मैदे के आटे को इकट्ठा कर लेना। ये आटे को सिर्फ 2 से 3 बार हल्का सा इस तरह से गूंद लेना। ये आटे को ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आटे को उंगली की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे तो आटा जो है उंगली को बिल्कुल भी नहीं चिपकना। अगर आप ये आटे के डो को इसी तरह से कवर करके रखेंगे तो आटा जो है हवा खा जाता। आटे को मैं प्लास्टिक कवर में डाल के रख रही हूँ। अगर आप चाहो तो आटा नम कपड़े से कवर करके भी रख सकती। आटे के ऊपर ढक्कन से कवर करके आटे को मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए साइड में रख रही हूँ। आटे को ज़्यादा देर तक के रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मैदे का आटा भिगाने के लिए मैंने 1 गिलास हल्का गर्म पानी लिया था, उसमें से जो है इतना पानी बच गया। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आटा भिगाने के लिए मेरे को जितना पानी लगा आपको भी उतना ही पानी लगे। 1 टेबलस्पून पानी कम या फिर ज़्यादा हो सकता, ये आटे की क्वालिटी पे डिपेंड करता। ये पानी मैं सिर्फ आपको अंदाजे के लिए बता रही हूँ। आटे में कभी भी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके आटे को आप अपने हिसाब से हल्का सा हार्ड भिगा लेना। आटे को मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। आपको जितना आटा होना है उतना ही आटा आप कवर में से निकालना, बाकी बचा हुआ आटा आप फिर से कवर में रख देना। आटे को सिर्फ 1 से 2 बार हल्का सा गूंद लेना। ये आटे को ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। आटे को इस तरह से रोल करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना। आटा ज़्यादा है इसीलिए आटे को मैं पहले बीच में से कट करके 2 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। एक आटे का पीस प्लास्टिक कवर में रख के ढक्कन से कवर करके रखना। दूसरे आटे के पीस को जो है इस तरह से रोल करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना। उसके बाद आप जितनी रोटी बनाना चाह रहे उसके हिसाब से ही आप इस वक्त पेड़े कट कर लेना। गिरदा छोटा है इसीलिए मैं छोटे साइज़ के आटे के पेड़े बना रही हूँ। इसी तरह से पूरे आटे के पेड़े बना लेना। अगर आप रोटी बड़ी बनाना चाह रहे तो फिर आप आटे के पेड़े भी थोड़ा सा बड़े साइज़ के ही बना लेना। एक आटे का पेड़ा गिरदे पे रख के बाकी बचे हुए आटे के पेड़ों को जो है ढक्कन से कवर करके रखना। आटे को रेस्ट देने की वजह से घी जो है हल्का सा जम जाता और आटा भी जो है हल्का सा सख्त हो जाता। रोटी को किनारे से अंगूठों की मदद से इस तरह से राउंड घुमाते हुए हल्का हल्का प्रेस करके फैला लेना। उसके बाद बेलन की मदद से रोटी बेलना, तो रोटी के किनारे भी जो है ज़्यादा नहीं फटते और रोटी भी जो है आसानी के साथ बेले जाती। रोटी को कहीं पर से ज़्यादा मोटी कहीं पर से ज़्यादा पतली नहीं बेलना। रोटी को हर तरफ से इक्वल बेलना। नमक पारे बनाने के लिए रोटी को हद से ज़्यादा मोटा या फिर हद से ज़्यादा पतला नहीं बेलना। ये रोटी को सिर्फ 2 mm या फिर 3 mm उतना ही मोटा बेलना, उससे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। रोटी के ऊपर पिज़्ज़ा कटर से या फिर इस तरह से नाइफ की मदद से भी कट्स लगा सकते। रोटी के ऊपर 1-1 इंच की गैप छोड़ के इस तरह से रोटी के ऊपर लंबे लंबे कट्स लगाना। यहाँ पर मैं नमक पारों को डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। रोटी के साइडों में जो पतले पतले आटे के स्ट्रिप्स है वो जो है निकाल देना। बाद में आप ये पूरे आटे के स्ट्रिप्स इकट्ठा करके पेड़ा बना के उसके बाद आप वो पेड़े को रोटी बेल के नमक पारे बना सकते। अगर आप चाहो तो नमक पारे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते। यहाँ पर मैं नमक पारों को डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। जो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस है वो जो है निकाल देना। अगर आप इस वक्त छोटे छोटे पीसेस फ्राई करेंगे तो ऑयल जो है जल्दी से ख़राब हो जाता। ये आटे के पीसेस भी वही आटे के अंदर मिक्स कर देना। बचे हुए आटे को हर बार ढक्कन से कवर करके रखना। बड़ी थाली के ऊपर ये आटे के स्ट्रिप्स जो है निकाल देना।
आटे को भिगाते वक्त मैंने ज़्यादा ही घी ऐड किया था, इसीलिए इस वक्त मैं आटे के स्ट्रिप्स के ऊपर मैदा स्प्रिंकल नहीं कर रही हूँ। अगर आप आटे में कम घी ऐड करें तो आप इस वक्त जो है आटे के स्ट्रिप्स के ऊपर हल्का हल्का मैदा स्प्रिंकल कर देना। आप यहाँ पर देख सकते हो नमक पारे को मैंने कितना मोटा कट किया है। नमक पारे को मैंने इस तरह से डायमंड शेप में कट किया है। आप भी रोटी को इसी तरह से बेल लेना, रोटी को ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। ये आटे के स्ट्रिप्स एक ही प्लेट में नहीं रखना, दूसरे प्लेट में भी थोड़े से आटे के स्ट्रिप्स जो है निकाल देना। नमक पारों को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल के ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म रहना, गैस की फ्लेम हाई रखना। गर्म ऑयल में आटे का पीस डालते साथ ही आटे का पीस जो है फूल के जल्दी से ऊपर आ जाना, तो समझना कि ऑयल परफेक्ट गर्म है। अगर आप कम गर्म ऑयल में नमक पारे फ्राई करेंगे तो नमक पारे जो है अच्छे से नहीं फूलते और नमक पारे ऑयल ऑब्जर्व करके ऑयली बन जाते। नमक पारे डालते साथ ही कढ़ाई में ना चिपके, इसीलिए कढ़ाई में जो है इस तरह से करछी रखना। उसके बाद करछी के ऊपर इस तरह से नमक पारे डालना। ऑयल ज़्यादा गर्म रहता, ये काम आहिस्ता से करना। गरम ऑयल में आटे के स्ट्रिप्स डालते वक्त ऑयल जो है गर्म रहने की वजह से उबल के जो है जल्दी से ऊपर आ जाता। नमक पारे गरम ऑयल में डालने के बाद स्पून आहिस्ता से निकाल लेना। नमक पारे ऑयल में डालते साथ ही नमक पारों को स्पून की मदद से बिल्कुल भी टच नहीं करना। नमक पारे फूल के ऑयल के ऊपर आने के बाद इस वक्त जो है गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करना। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार इस तरह से रोटेट करते हुए नमक पारों को फ्राई करना, तभी नमक पारों का कलर जो है परफेक्ट आता। नमक पारे ऑयल में से निकालने से आधा से 1 मिनट पहले गैस की फ्लेम हाई करना। नमक पारों का हल्का सा सुनहरा कलर आने तक के नमक पारों को फ्राई करना, क्योंकि नमक पारे ऑयल में से निकालने के बाद भी ऑयल की गर्मी की वजह से नमक पारों का कलर हल्का सा डार्क हो जाता। हाई फ्लेम पे नमक पारों को इस तरह से अलट पलट करते हुए नमक पारों का परफेक्ट कलर आने तक के नमक पारों को फ्राई करके करछी की मदद से नमक पारों का ऑयल अच्छे से स्ट्रेन करके नमक पारों को जो है एक छन्नी में निकाल देना। नमक पारों में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऑयल जो है छन्नी में से बाहर निकल जाता। गरम गरम पे नमक पारे हल्का सा नरम रहते, नमक पारे हल्का सा ठंडा होने के बाद खस्ता हो जाती। इसी तरह से मैं पूरे नमक पारे फ्राई कर लूँगी। अगर आप 1 kg नमक पारे बनाना चाह रहे तो आप इस नमक पारे के पूरे इंग्रेडिएंट्स जो है डबल कर लेना, फिर आप 1 kg नमक पारे बना सकते। यहाँ पर मैंने पूरे नमक पारे बना लिए हैं। अगर आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक पारे के ऊपर हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके भी नमक पारे खा सकते। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नमक पारे बनाएं और नमक पारे थोड़े थोड़े करके खाना चाह रहे, आप ये नमक पारों को कम से कम 8 से 10 दिन के लिए एक एयरटाइट कंटेनर जार में स्टोर करके भी रख सकते। आप ये नमक पारों को चाय के साथ सर्व कर सकते। नमक पारों पे मैं हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। नमक पारे पे चाट मसाला स्प्रिंकल करने से पहले आप एक नमक पारा टेस्ट करके देख लेना। अगर आपको नमक पारे में ज़्यादा नमक लग रहा तो फिर आप चाट मसाला स्प्रिंकल नहीं करना, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक रहता। अगर आप नमक पारों में चाट मसाला स्प्रिंकल कर रहे तो फिर आप नमक पारों को आहिस्ता से मिक्स करना, नहीं तो नमक पारे जो है खस्ता रहते, टूट जाते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज नज्जू मैदे के आटे के नमक पारे बनाए, आप लोग भी आइए खाने के लिए। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, नमक पारे देखने में जितने लजीज लग रहे हैं, खाने में उतने ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हुए। अगर आपको मैदे के शक्करपारे का व्लॉग देखना है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देख सकते। तो चलिए फिर खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह नज्जू, नमक पारे ज़बरदस्त बने, पसंद आए? बहुत पसंद आए। खाओ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह मम्मा, नमक पारे ज़बरदस्त बने। पसंद आए? हाँ, बहुत पसंद आए। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा नमक पारे बहुत टेस्टी बने। पसंद आए? हाँ बहुत पसंद आए। खाओ। बिस्मिल्लाह।
मम्मा नमक पारे बहुत टेस्टी बने। पसंद आए? हाँ बहुत पसंद आए। खाओ, बिस्मिल्लाह। नमक पारे चाय के साथ खाए तो और टेस्टी रहते। हाँ बहुत टेस्ट आता। दूध की पैकेट बर्फ़ बनी हुई है जी, इसीलिए चाय नहीं बनाई। नमक पारों पे चाट मसाला डालने से नमक पारे बहुत टेस्टी दिख रहे। नमक पारे मिठाई की दुकान के जैसे बने नज्जू। अच्छे हैं। हाँ अच्छे। पापा मिठाई वालन से भी बहुत अच्छे नमक पारे बने। मैं भी वही बोल रहा था, मिठाई वालों से भी ज़्यादा टेस्टी बने। हाँ बहुत टेस्टी बने। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।